शिलान्यास किया गया। विभिन्न विकास कार्यों का पीथमपुर सेक्टर 5 एवं 6 का लोकार्पण, जिसकी लागत 90 करोड़ रुपए है, जिसमें 30 से अधिक उद्योग स्थापित होंगे, जो 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। सेक्टर 7 पीथमपुर, जो कि देश का प्रथम औद्योगिक पार्क है, जो कि किसानों की सहभागिता से लैंड पूलिंग के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। 2000 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में 200 से अधिक उद्योग स्थापित होंगे, जिससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और पीथमपुर सेक्टर 7 का ही आज औद्योगिक पार्क का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ हैं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, साथ हैं प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, साथ हैं श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये भूमि पूजन। आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब महिला उद्यम पार्क का भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 एकड़ एरिया में 20 करोड़ की लागत से महिला उद्यम पार्क का भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो आज धार जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। 1068 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लगभग 380 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण धार जिले में किया जा रहा है। 776 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया जा रहा है। और इस तरह से करोड़ों रुपए के विकास के कामों की गंगा आपके क्षेत्र में बहने जा रही है। लाखों लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की निश्चित ही तस्वीर बदलेगी, ऐसा हम सबका मानना है। ऐतिहासिक पल धार जिले के लिए, हम सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन किया। साथ हैं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन करने जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विभिन्न उत्पादों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई है। विभिन्न जिले इस प्रदर्शनी में सम्मिलित हैं। मंदसौर, देवास, रतलाम, खरगोन, इंदौर, आगरमालवा, बुरहानपुर, इस तरह से 15 जिले और उन जिलों में निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी। झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्राप्त है और इसका आयरन की इसमें अधिकता होती है, इसलिए औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उज्जैन में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत उज्जैन जिले के पोहे देश भर में प्रसिद्ध हैं। अलीराजपुर का महुआ बड़ा प्रसिद्ध है। और यदि हम बड़वानी की बात करते हैं तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बड़वानी में अदरक शामिल है, जिससे निर्मित विभिन्न उत्पाद जैसे पाउडर, पेस्ट इत्यादि स्व सहायता समूह आजीविका के द्वारा बनाया जा रहा है। पीथमपुर ऑटो क्लस्टर और इस तरह से विभिन्न जो उत्पाद हैं विभिन्न जिलों में निर्मित, उनसे संबंधित एक प्रदर्शनी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। बेहद खास अवसर है आज जब प्रदेश व्यापी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है पीथमपुर में, जिला धार में, और हम सभी साक्षी बन रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण आयोजन के। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस उत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आज 4 नवंबर को ये आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, जैसे कि आप सभी इस वक्त देख सकते हैं, विभिन्न उत्पादों से संबंधित प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं उन सभी उत्पादों का।
व्यंजनों का अवलोकन कर रहे हैं। देख रहे हैं हम सभी कि किस तरह हमारा प्रदेश सशक्त हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और समृद्धि की ओर एक और कदम हम सभी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। खुशहाल मध्य प्रदेश बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सीताफल को अपने हाथों में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बढ़ते हुए कदम। अगले स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ रहे हैं अपने मंत्री गणों के साथ। साथ हैं हमारे अन्य जनप्रतिनिधि। हम आपको बता दें कि रोजगार दिवस का भी आज अवसर है, जब 1 अप्रैल से आज दिनांक तक 14,73,000 से अधिक युवाओं को 10,000 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। और विगत रोजगार दिवस से आज तक विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 3,19,227 लोगों को 2,577 करोड़ से अधिक की राशि के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। पूरा प्रदेश स्वरोजगार को अपना रहा है, रोजगार से जुड़ रहे हैं हमारे प्रदेश के युवा। हमारा प्रदेश बन रहा है सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हर युवा को, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर युवा का सपना साकार हो, आपके सपनों को ऊंची उड़ान मिले। स्वरोजगार से जुड़कर प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उद्यमिता के क्षेत्र में नए विकास हो, नए अवसर मिले और औद्योगिक क्रांति, इस चेतना से आप सब लाभान्वित हो। यही उद्देश्य है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। नीमच जिले का एक उत्पाद की यदि हम बात करते हैं तो धनिया के लिए फेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य स्टॉल्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं, रुख कर रहे हैं। निश्चित ही एक जिला एक उत्पाद से युवाओं को जोड़कर रोजगार सृजन करना ओडीओपी का प्रमुख उद्देश्य है। 52 जिलों में 38 ओडीओपी उत्पाद तय किए गए हैं और आज 15 जिलों को चुनकर उन जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता और पैकेजिंग सुनिश्चित कर बाजार में पहुंच के लिए अनेक फर्म के साथ साझेदारी कर उन्हें देश या यूं कहें विश्व के किसी भी कोने में उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है एक जिला एक उत्पाद योजना का। बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, अवलोकन करते हुए विभिन्न स्टॉल्स का चर्चा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से ये उत्पाद हम सब के लिए और इन बच्चों को आशीष और दुलार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम देख पा रहे हैं।
अवसर है जब धार जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन अब से कुछ ही मिनटों के पश्चात पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और हमारे सभी मंत्रीगणों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न स्टॉल पर जाकर ये जो प्रदर्शनी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लगाई हुई है उनका अवलोकन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा और संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग और एमएसएमई विभाग के साथ ही जिला प्रशासन धार ने आज के समारोह को, इस उत्सव को भव्यता प्रदान की है। आज के इस उत्सव में, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी देवियों सज्जनों का, भाइयों बहनों का हम विभाग की ओर से, साथ ही जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स में 776 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। धार जिले में 1068 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लगभग 380 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। हम सब की प्रतीक्षा के पल खत्म हुए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन इस मंच पर हो चुका है। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें अपनी भरपूर तालियों से। इंतजार उन पलों का खत्म हुआ। हम सबको इंतजार था कि कब बेटा बेटियों के मामा जी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर आएंगे। दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं।
जोरदार तालियों से गूंजता हुआ ये पंडाल इस बात का प्रतीक है कि हम सबको कितनी प्रतीक्षा थी, कितना इंतजार था हमारे मामा जी के आगमन का, और इंतजार के पल खत्म हुए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर। आज वो अवसर है जब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार दिवस के साथ ही एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अब से कुछ ही मिनटों के पूर्व किया गया। अतिथि सत्कार एक अवश्य और सनातन परंपरा रही है। आइए उसी परंपरा के उपक्रम का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की इस प्रक्रिया में हम सब भी सम्मिलित होंगे। हम सब अपना स्नेह, अपना दुलार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे अपनी जोरदार तालियों से। माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा निवेदन श्री ओम प्रकाश सकलेचा माननीय मंत्री एमएसएमई से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री छतर सिंह दरबार माननीय सांसद धारमहू से भी हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में श्रीमती नीना वर्मा विधायक धार से हमारा आग्रह मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सरदार सिंह मेडा जिला पंचायत से भी हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती रंजना बघेल पूर्व मंत्री एवं सदस्य डीसीएमसी से भी हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस क्रम में श्री राजीव यादव जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती कविता संजय वैष्णव अध्यक्ष नगरपालिका, श्री जयदीप पटेल प्रदेश मंत्री, आप सभी से हमारा आग्रह हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और इतनी सारी सौगातें देने के लिए, धार जिले को इतने सारे विकास कार्यों की सौगात सौंपने के लिए आइए हम सब भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। हम सभी अपना स्नेह दुलार अपनी तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संप्रेषित कर रहे हैं। माननीय श्री प्रभुराम चौधरी जी माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करेंगे श्रीमती कविता संजय वैष्णव। माननीय प्रभुराम चौधरी जी माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री एमएसएमई के स्वागत के लिए हमारा आग्रह श्री हंसराज पटेल उपाध्यक्ष नगर पालिका पीथमपुर। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। साथ ही स्वागत के इस क्रम में माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वागत के लिए हमारा आग्रह श्री संजय वैष्णव जिला कार्यकारिणी सदस्य से। और हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए हमारा निवेदन श्रीमती कविता संजय वैष्णव, श्री हंसराज पटेल, आप दोनों से हमारा निवेदन सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। आइए हम जोरदार तालियों से अपने सभी अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भी सभी बेटियां और हमारे भी सभी बेटे जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उन लाभ ले रही सभी बेटियां और बेटा आपका स्वागत करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वो सभी बेटा बेटी करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर आज किसी उच्च पद पर आसीन हैं, या तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बेटा बेटी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी को मंच पर बुलाने जा रहे हैं। हम सबकी शान हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इसके साथ ही मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका वो बच्चे स्वागत करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपकी योजनाओं का लाभ लेते हुए योजनाओं में अलग अलग मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और आप इसका फायदा ले रहे हैं। तो मैं पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप महिला विकास का करोगे। नहीं, मेरे पास सारे नहीं, महिला विकास का। ये हमारे
मेडिकल के छात्र हैं जिनको मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह मामा ने अपने अथक प्रयास से फीस और दे के मेडिकल में हमारे आदिवासी भाइयों को भर्ती कराया है, जिनका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। ये हमारे आदिवासी भाइयों को के उत्थान के लिए हमारे मध्य प्रदेश की भैया शिवराज सिंह फूल वाली पार्टी की सरकार की मेहरबानी है, जो आज इतने मेडिकल में ये हमारे आदिवासी भाई भर्ती हुए हैं और इनका भविष्य, ये सभी डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं। इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का कहाँ है? अच्छा, पहला नंबर दूसरा इंजीनियरिंग का था। ये हमारे वो बेटा बेटी हैं, ये हमारे जो एक मिनट दरबार, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और मैं कई बार ये कहता हूं कि मेरे भांजे भांजियों, तुम ढंग से पढ़ाई करना, फीस की चिंता मत करना, तुम्हारी फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये हम कह नहीं रहे, ये बेटे और बेटी उसी योजना के तहत आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं इनको आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और इनके माध्यम से मैं बाकी बेटा बेटियों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में वो दिन कभी हम नहीं आने देंगे कि तुमको कभी अफसोस हो कि काश हमारे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो हम भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते, IIT IIM में चले जाते। अब हर गरीब का बेटा, हर किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बड़े पदों पर पहुंच सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मामा उनकी फीस भरवाने का काम करेगा। इसलिए सब बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं। इन बेटा बेटियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ो, लेकिन गरीबों का इलाज गांव में रह के भी करना मेरे बेटा बेटी। अमेरिका मत चले जाना, ठीक है? बोलिए भारत माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आ रहे हैं। ये 12वीं कक्षा में हमारे आदिवासी बच्चे 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। उनको 25,000 की राशि और लैपटॉप हमारे शिवराज सिंह मामा की ओर से आदिवासी बच्चों को प्रदान किए गए हैं। वो बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद IIT वाले बच्चों को भी प्रोत्साहित किया है, जो हमारे सभी आदिवासी बच्चे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के शिक्षा के विकास में हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना योगदान आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये ITI के बच्चे हैं, सब आदिवासी बच्चे हैं। IIT के बच्चे हैं भाई साहब, ये सब ये ग्रामीण अंचल के हैं। इनका सबका भविष्य उज्जवल हो रहा है। आपने देखा मेडिकल, ये हमारे वो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं कई बार भाषण देता था और कहता था फीस भरवाएंगे, तो लोगों को लगता होगा पता नहीं भर्ती कि नहीं भर्ती। ये वो बच्चे हैं मेरे भांजे और भांजियां, जिनकी मेडिकल कॉलेज के बाद इनकी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी हम भरवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवा रही है, ताकि पढ़ लिख के ये इंजीनियर बने और लगातार आगे बढ़ते रहें। प्रदेश के किसी बेटा बेटी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकी फीस भरवा रहे हैं, बाकी मेधावी विद्यार्थियों की फीस भी भरवाने का काम हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। ले लो सेल्फी। अब आगे दरबार जाइए। अब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मामा जी शिवराज सिंह जी की सहयोग से जो भी खिलाड़ी सिलेक्ट हुए खेल रहे हैं, उनका सहयोग किया है। वो खिलाड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं।
आदिवासियों को तो पोबारा कर दिया हमारे मुख्यमंत्री ने यार। चाहे वो खेल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कैसा भी काम हो, आदिवासियों के लिए तो हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। स्पोर्ट्स मैन बनेंगे खिलाड़ी, मेरे बेटे बेटियां ये भी नाम कमाएंगे, इनके साथ भी हम खड़े हैं, सरकार खड़ी है। बहुत शुभकामनाएं बेटे। काय की इंडस्ट्री लगाई नंबर 1 टीसो एफआईबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कितने में लगी? 25 करोड़। ठीक चल रही है। युवा उद्यमी का बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदिवासी भाइयों का कल्याण कर दिया आपने, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे राशन कुछ भी हो। ठीक है, ये मैं देखता हूँ बेटे। आगे ठीक है, आगे बढ़े। ये अभी आ रहे हैं जो हमारे आदिवासी भाई हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत घर घर अनाज पहुंचा रहे हैं फ्री में। घर घर अनाज वाहन करने वाले भी आदिवासी भाई है और प्राप्त करने वाले भी सभी ग्रामीण वासी है। चला रहे हो इन लोगों को वाहन का लोन दिया है और इनको उसमें रोजगार धंधा भी दिया है। ये घर घर मोहल्ले मोहल्ले गांव में जाके घर में अनाज भेज रहे हैं। ये हमारे मामा शिवराज सिंह जी फूल वाले मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री फूल वाले नरेंद्र मोदी जी की ये गरीब कल्याणकारी योजना है जो आदिवासी। हमने ये तय किया है कि राशन पहुंचाने का काम गांव में बड़े ठेकेदार नहीं करेंगे। मेरे बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको गाड़ी दिलवाएंगे, फाइनेंस करवाएंगे, गारंटी हम लेंगे, ये राशन पहुंचाएंगे और इनकी रोजी रोटी भी चलेगी। इसलिए ये योजना बनाई गई है। अब पूरे मध्य प्रदेश में हम ये तय कर रहे हैं कि बड़ी जो सोसाइटी लीड होती है उससे राशन की दुकानों तक राशन का सामान अपनी अपनी गाड़ियों में मेरे नौजवान ढोएंगे, गाड़ियां फाइनेंस करवाएंगे और गांव में राशन पहुंचाने का काम हमारे बेरोजगार नौजवान करेंगे ताकि इनको रोजगार मिल सके, गाड़ी चले तो इनकी आजीविका चल सके। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ले लो सेल्फी यार। ठीक है, ये अब हमारे आदिवासी जो हमारे मामा की जो बहुत महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो जिनको लाभ दिया गया है, ये लाभ देना नहीं है, इन लोगों को लाभ प्राप्त हो गया है। वो हमारी बहनें सामने आई है और सभी आदिवासी बालिकाएं हैं और सभी को ये लाभ दिया है। इनमें कोई सामान्य भी है। कई योजनाएं सबके लिए, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ये बेटियां और बाकी भी योजनाएं जनजाति के लिए भी है और बाकी सामान्य वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो उनके भी, गरीब मेधावी विद्यार्थियों के लिए कोई को नहीं छोड़ा, सबके लिए ये बेटियां सब वर्गों से। लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका प्रथम वर्ष लेने पर 12,000 का सहयोग मामा की तरफ से दिया जाता है और दूसरी किस्त 12,500 और तीसरे 25,000। ये करके हमारे मामा ने हमारे आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो मेधावी बच्चियां उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है, इनको दिया गया है, आगे भविष्य में चल रहा है। हाँ, दूसरा हमारा मोदी जी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा वन राष्ट्र वन राशन कार्ड, ये बिहार के लोग हैं, इनको यहाँ पीथमपुर में बिहार के राशन कार्ड से यहाँ उनको राशन दिया जा रहा है। इनके तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करता हूँ कि वाह मुख्यमंत्री जी, वाह प्रधानमंत्री जी, पहले की तत्कालीन सरकारों ने हमारे आदिवासी भाइयों को धोखा दिया पर बुनियादी काम
हमारी दिल्ली की फूल वाली पार्टी, प्रदेश की फूल वाली पार्टी के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया। इन्हें लाभ दिया गया, योजना बनी नहीं, इन्हें लाभ मिल रहा है उनका, और आगे भी भविष्य में हजारों सैकड़ों को लाभ दिया जाएगा। ये जो अभी ये हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे जिला प्रशासन का भी बहुत योगदान रहा। जो मोदी जी की योजनाएं और हमारे शिवराज सिंह जी मामा की योजनाओं का क्रियान्वयन हमारे जिले में बखूबी हो रहा, और मैं इस काम के लिए जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। और एक विशेष काम के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह मामा को बधाई देता हूं कि जो वर्षों से बागदेवी माखना का प्रकल्प चल रहा है, जो अपना धार वाला, उसमें उन्होंने कई प्रॉमिस किया है कि इंग्लैंड से बागदेवी माता को मैं लाके भोजशाला में स्थापित करूंगा। सभी हिंदू भाई और जिला और प्रदेश के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और कई वर्षों बाद ही हमारी मांग पूरी हो रही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय आदरणीय देवीम सज्जनों, मध्य प्रदेश अपनी स्थापना के 67वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये पूरा सप्ताह मध्य प्रदेश स्थापना सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं। अपनी समृद्धि, जीवंतता और यश की गौरव गाथा का बखान करता मध्य प्रदेश गान आइए हम सभी सुनते हैं। आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह, मध्य प्रदेश गान के सम्मान में आइए हम सभी मध्य प्रदेश गान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है।
आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करेंगे श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी। माननीय विधायक धार आए और अपना उद्बोधन दें। आज बड़ी प्रतीक्षा के बाद हम सब लोगों के बीच हम सबके लाडले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके बीच में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के साथ ही पूरा वातावरण हर्षोल्लास से भर गया है। सभी लोग बेतरतीब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। सभी दिल से यहाँ आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ हमारे शहर में आए हैं। हम काफ़ी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पीतमपुर के क्षेत्र की जनता काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उनकी कुछ समस्या है, उनकी कुछ मांगे हैं जो वो चाहते हैं कि आप आज उनको उनकी सौगात के रूप में हमें दे करके जाएं। एलिवेटेड ब्रिज आयशा चौराहे के से जो लग करके आता है, ये पुराना ब्रिज बना हुआ है। वहाँ पे पुराने जो टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी खराबी थी उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पूरे समय जाम लगा रहता है और ये पीतमपुर की मुख्य सड़क है जिसके अंतर्गत आए दिन जाम से निजात पाने के लिए हमें एक एलिवेटेड ब्रिज की सख्त आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 50 एकड़ ज़मीन महिलाओं के उद्योग के लिए दी है। हम आपका स्वागत करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के आपने हमेशा महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन आज ये महिलाओं को उद्यमी बनाने में जो आपने विशेष योगदान दिया है, जिसका कि आज आप शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि महिलाओं को 10% अतिरिक्त सुविधा दी जाए, उनको बोनस दिया जाए, उनको 10% की छूट दी जाए। इसके साथ ही आपकी एक सौगात थी। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक ब्रिज था, एक सड़क थी 11 करोड़ की जो बनने जा रही थी, लेकिन उसमें बीच में एक रेलवे लाइन आने गई है। रेलवे लाइन आने के कारण वहाँ पे काम रुक गया है। रेलवे वालों का कहना है कि इसके अंतर्गत आपको रेलवे ब्रिज बनाना पड़ेगा और वो ब्रिज रेलवे नहीं बनाएगा, मध्य प्रदेश शासन को बनाना है। तो इसके लिए आप हमें अनुमानित लागत वैसे तो 37 करोड़ है, लेकिन अगर आप यदि उसको स्वीकृत करते हैं तो क्षेत्र की जनता आवागमन में जो सुविधा होगी, इंडस्ट्रीज़ को उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसकी हम सब आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके साथ ही आपसे मैं एक निवेदन करूंगी कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, गरीब मजदूर लोग यहाँ पे रहते हैं, और मैंने पहले भी आपसे कई बार निवेदन किया है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करके यदि आप सिविल अस्पताल का कन्वर्जेशन में कर देंगे तो यहाँ के क्षेत्र के मजदूरों को इंदौर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें यहीं पे समुचित सुविधाओं के साथ इलाज हो जाएगा। इंडस्ट्री एरिया होने के कारण आपको शासन पे बहुत ज़्यादा इसका बाहर नहीं आने वाला है। आपने तहसील की घोषणा करी है, राजस्व कार्यालय यहाँ पे है, लेकिन अगर आप एक निधि यहाँ पे SDM की करवा दें, एक पद हमें यदि दे देंगे तो यहाँ के क्षेत्र की जनताओं को जो थोड़े थोड़े समय के लिए पीतमपुर जाना पड़ता है, आने जाने में उनका बहुत सारा मजदूरों का समय बर्बाद होता है। अस्थायी व्यवस्था तो SDM की कलेक्टर सर ने की है। कलेक्टर सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अस्थायी व्यवस्था है उसको स्थायी करने के लिए यहाँ पे एक पद आप हमारा स्वीकृत कर देंगे। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत योजनाएं दे रहे हैं। अभी आपने उन बच्चों का स्वागत किया है जो डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, आदिवासी जिला है, इसके अंदर आपके द्वारा दी गई बहुत सारी सौगातें हैं, लेकिन वो सब सौगातें शिक्षा के अभाव में अधूरी हैं। और मैं आपसे हर बार निवेदन करती हूँ और आज भी मैं आपसे निवेदन करने जा रही हूँ कि पीतमपुर के अंदर आपने मुझे कॉलेज दिया था, उस कॉलेज के उस कॉलेज के अंदर हम लोगों को भूमि आपने भवन के लिए स्वीकृति कर दी है, लेकिन उसकी जो ज़मीन के अभाव के कारण जो ज़मीन चयनित की गई है वो वन विभाग के अंतर्गत आती है और उसको वन विभाग से हम ज़मीन लेते हैं तो 20 लाख रुपए की राशि देनी पड़ती है। आप यदि विभाग को निर्देशित कर देंगे तो 20 लाख रुपए की राशि विभाग के द्वारा हमको मिल जाएगी और उसके बाद हमारे कॉलेज का भवन बन जाएगा और बच्चों को सुविधाएं हो जाएंगी। इसके साथ मैं पहले भी आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज की डिमांड कर चुकी हूँ कि हमें आदिवासी एरिया होने के कारण यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की सख्त आवश्यकता है। तो प्लीज़, आपने 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलवाया है, 5 जिलों में अंजड़, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर कहीं भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो आप धार को मेडिकल कॉलेज अगर सौगात के रूप में देंगे तो हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे।
इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत जल्दी 2 मिनट और बात करूंगी। लॉ कॉलेज जो पहले हमारे यहाँ संचालित होता था और वो कुछ समय से बंद हो गया है, अभी उसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चल रही है, भूमि आवंटित हो चुकी है, उसकी कुछ थोड़ी सी समस्याएं हैं, उसका व्यवधान है। आपके सहयोग से हम उसको पूरा करके आने वाले समय में हमारे यहाँ के बच्चों को लॉ कॉलेज की सुविधा देंगे। इसमें आप मेरा सहयोग करेंगे, इसके हम आभारी रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पे सभी संघों की विशेष मांग थी कृषि कॉलेज की। कृषि कॉलेज यदि आप हमें देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर कृषि कॉलेज आप हमें सौगात के रूप में देंगे तो, क्योंकि हम आपकी सभी शिक्षा से संबंधित चीज़ें हम मांग रहे हैं और ये शिक्षा ही आने वाले समय में रोजगार को सुलभ कराने के अंदर काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ मेरे यहाँ पीतमपुर धार के अंदर एक कॉलेज है, पीजी कॉलेज, उसके अंदर 10 लाख से अधिक स्टूडेंट हो चुके हैं और वो स्टूडेंट इतने ज़्यादा हैं, कैंपस छोटा पड़ता है। उसमें हम चाहते हैं कि आप हमें साइंस फैकल्टी के लिए अलग व्यवस्था करने के लिए, अलग बिल्डिंग के लिए अगर आप हमें सुविधा देंगे तो 2 अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर, क्योंकि एक ही जगह 10,000 बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अगर आप इसको हमें प्रत्यक्ष से साइंस फैकल्टी की अलग से व्यवस्था करवाने में मदद करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं। धार के अंदर नगर पालिका के पास पैसे की बहुत कमी रहती है और वहाँ पे हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और सीवेज की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण 1 करोड़ की राशि हर वर्ष केंद्र सरकार को पेनल्टी के रूप में राज्य शासन को देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास वो पैसा नहीं है। तो इसके लिए यदि आप मेरे यहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज लाइन स्वीकृत करें तो धार शहर की जनता आभारी होगी और आपके ऊपर भी 1 करोड़ के जो अतिरिक्त प्रभार बाहर पड़ता है उससे हमें सुविधा होगी। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ की जो सब्जी मंडी बाहर गई है उसके अंदर सभी का कहना है कि आरटीओ के सामने वाली भूमि है जो स्वीकृत हो चुकी है, उसको व्यवस्थित बनाने के लिए 3 करोड़ की राशि अगर मुझे आप स्वीकृत करते हैं तो आपका आभार होगा। और इसके साथ हमें सेंट्रल लाइट धार के अंदर थोड़ी सी आवश्यकता है, ताकि सेंट्रल लाइट यदि हमारे यहाँ लग जाएगी मांडव रोड से लेकर के घोड़ा चौपाटी तक, तो इसके अंदर जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो अलग तरह की हरकतें होती हैं, उसमें काफ़ी समय से लगातार लगेगा। मैं जानती हूँ समय अभाव है, लेकिन हम क्या करें, हम काफ़ी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप आए हैं तो मांगे बिना हम रह नहीं सकते। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मांगों को स्वीकृत करके हमें अनुग्रहित करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय विधायक धार। उद्बोधन के इस क्रम में आइए हम सबकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सबके समक्ष प्रकट करें। हम सबके श्रद्धेय आज के आकर्षण के केंद्र मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, एक बार आप सब करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। इसमें तो बात समझ में नहीं, 1000 करोड़ का लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आज धार जिला धन्यवाद ज्ञापित करे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पे आसीन हमारे एमएसएमई के मंत्री सकलेचा साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, सम्मानित हमारे सांसद छतर सिंह जी दरबार साहब, हम सबके वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रहे, सम्मानीय विक्रम वर्मा जी, सम्मानीय यहाँ की विधायिका नीना वर्मा जी, राजेश अग्रवाल साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष सरदार मेड़ा जी, हमारी यहाँ की प्रथम नागरिक अध्यक्ष श्रीमती कविता संजय वैष्णव जी, जिले के अध्यक्ष राजीव यादव साहब, सम्मानीय रंजना बघेल जी, जगदीश पटेल जी, सम्मानीय मंचासीन समस्त वरिष्ठजन, उपस्थित पत्रकार बंधु, हमारे संगठन के सभी लोग, उपस्थित उद्यमी, यहाँ पे पूरा सदन, सभी का स्वागत अभिवादन करता हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है, मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जब नारा दिया तो हमारे मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर
मध्य प्रदेश का नारा दिया, उसमें एक जिला एक उत्पाद एक बहुत अहम योजना है जो हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों की जो विशेषताएं हैं उनको हमने चिन्हित किया है। तकरीबन 52 जिलों में 38 ऐसी हमने चिन्हित विशेष वस्तुएं करी हैं। जैसे धार जिले में हमारा बाग प्रिंट है, ये अरसे से वैसे तो यहाँ पे उत्पाद होते आए हैं, लेकिन हमने, हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान देके इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया है, इनसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लिंकअप किया है। ई प्लेटफॉर्म में हमने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से इनका लिंकअप किया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमने विशेष यहाँ पे ध्यान दिया है, हर जिले में विशेष इस पे ध्यान दिया जाए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले ही आप सबको ज्ञात है, मध्य प्रदेश में सेवा पखवाड़ा चलाया, उसके बहुत ही अद्भुत परिणाम समक्ष आए। मैं मुख्यमंत्री जी का उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी एक ऐसी सरकार है मध्य प्रदेश में जो जीवन से, परण से लेकर मरण तक आपके साथ खड़ी है। जब बच्चा जन्म देता है मातृत्व, तो उस समय हमारी सरकार आपकी सहायता करती है। तत्पश्चात जैसे बच्चा बड़ा होता है, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं, तमाम योजनाएं हम आपको देते हैं। मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे, कोई भी भेदभाव कर सकता है, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। तो क्या फर्क है कि एक सामान्य परिवार में जन्मा बच्चा और एक धनाढ्य परिवार में जन्मा बच्चा, क्या उसकी बुद्धि में कोई अंतर होता है? जन्म के वक्त दोनों कुशाग्र बुद्धि होते हैं, अंतर सिर्फ एक होता है अवसर का। वो अवसर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आपको दे रही है, उद्यम क्रांति योजना के तहत वो आपको दे रही है। कोई भी बच्चा जो प्रतिभावान हो, उसके ट्यूशन से लेके उसके कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, डॉक्टर बने तो उसकी फीसें, तमाम व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की सरकार आपके लिए कर रही है। जब बच्चा बड़ा होता है तो परण की व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश की सरकार करती है। मुख्यमंत्री कन्यादान के माध्यम से 55,000 रुपये हम आपको दे रहे हैं। आगे आप चलते हो, जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। आप यहाँ से बाहर गए, कोई दुर्घटना, कोई संबल जैसी योजना आपके साथ में है। माता पिता, भाई बहन कोई साथ दे न दे, मध्य प्रदेश की सरकार आपको देती है। एक अरसे से दुर्भाग्य, अमृतोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75 वर्ष हो गए हैं। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला जिसने कहा कि 2024 तक हर व्यक्ति को हम घर देंगे। कौन ऐसा इंसान होता है जो स्वप्न नहीं देखता, चिलचिलाती धूप में बोया पसीना इसलिए कम से कम सर छुपाने को हमें एक छत मिले। और वो सपना मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साकार कर रहे हैं। 10,000 करोड़ का बजट इन्होंने दिया इस बार 10,000 करोड़ का बजट आवास के लिए दिया। और आप देखिए, धार जिले का ही उदाहरण दे दे, सबको आवास मिलने वाले हैं। 31 लाख आवास का लक्ष्य हमने रखा है। इस साल कुछ आए, अगले साल कुछ आएंगे, आने वाले वर्ष में कुछ आएंगे। इस तरीके से सभी को आवास दिया जाएगा। आज हम करीब 1,000 करोड़ का यहाँ पे भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार मानना चाहता हूँ। हमारे जिले की ओर से मुख्यमंत्री जी, सांसद जी ने आपसे सारी बातें कह दी है, हमारी विधायक जी ने आपसे सारी बातें कह दी है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। पीथमपुर में बहुत कुछ हो रहा है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन करने वाले हैं। एक महिलाओं के क्लस्टर के लिए आपने वादा किया था, वो ज़मीन हम उनको दे रहे हैं। एक फीओ के साथ हमारा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट हो रहा है। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण आज हम काम करने जा रहे हैं विभाग के तहत। पीथमपुर के तमाम क्लस्टर्स आज हम उनका भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बदनावर में भी जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपने दिया है उसका भी आप प्रतीकात्मक भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के लिए बड़े हर्ष का विषय है, हमारे जिले के लिए बड़े हर्ष का विषय है। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। धार जिले की ओर से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। आगामी क्रम में बढ़ते हुए उद्बोधन के लिए हमारा विनम्र आग्रह माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। आज मध्य प्रदेश को एक नई दिशा, नया मध्य प्रदेश गढ़ने की जो अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ डालने के लिए हम सबके बीच में पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे
मेरे साथ मंत्री सम्मानीय श्री राजवर्धन सिंह जी, सम्मानीय श्री प्रभुराम चौधरी जी, सम्मानीय श्री सांसद श्री छतर सिंह जी दरबार, मेरे मार्गदर्शक सम्मानीय विक्रम वर्मा जी, सम्मानीय विधायक नीना वर्मा जी, राजेश अग्रवाल जी, सरदार सिंह मेड़ा जी, श्रीमती कविता जी, श्री राजीव जी, श्रीमती रंजना बघेल जी पूर्व मंत्री, श्री जयदीप पटेल जी एवं यहाँ उपस्थित मंच पर सभी अति विशिष्ट जन, इस हाल में उपस्थित सभी विकास के प्रति रुचि रखने वाले सभी मित्रों, मातृशक्ति पत्रकार मित्रों, वास्तव में मध्य प्रदेश की एक यात्रा का एक नया पड़ाव, जिस पड़ाव में आत्मनिर्भरता का एक झलक हम आज देख रहे हैं। आत्मनिर्भरता का झलक में कैसे शिक्षा में हम अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, कैसे उसको ऐसा अवसर दे रहे हैं जिस अवसर के माध्यम से वो अपना जीवन ऊंचाइयों तक ले जाने का उसका सपना पूरा हो सके। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो डॉक्टरी में रुचि रख रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग में रुचि रख रहा हो, चाहे वो उद्योग लगाने के लिए रहे तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो या विभिन्न क्लस्टर्स की योजना के माध्यम से हम आज कम से कम 13 क्लस्टर तो केंद्र सरकार व 45 क्लस्टर टोटल हम मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में चालू कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार व अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे केंद्र सरकार से स्वीकृत क्लस्टर हैं उसमें 54,500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने स्टार्टअप पॉलिसी की नई नीति लॉन्च करी और उस नई नीति का असर ये आया कि आज मध्य प्रदेश के नौजवान बच्चों ने 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप की शुरुआत कर दी है। हम अगर बहुत गहराई से देखें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसमें फर्नीचर एंड टॉय क्लस्टर को, जो कि बहुत आसानी से हम मध्य प्रदेश में काफ़ी बना सकते हैं, उसकी विशेष ध्यान देते हुए बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम भूमि आवंटन के नए नियम बनाएं ताकि एमएसएमई के जितने भी लोगों को ज़मीन की अगर ज़रूरत हो तो समय पर उस जल्दी मिले। ओडीओपी के बारे में माननीय हमारे आईपीआईपी मंत्री जी ने चर्चा करी और मैं कुल मिलाकर 2 बात ही कहूँगा कि वास्तव में जन्म से लेके उसके जीवन की हर ऊंचाई तक पाने के लिए अगर कोई आदमी मध्य प्रदेश के किसी के साथ खड़ा है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं, ताकि वो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर एक के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। मैं ज़्यादा लंबी बात करने का ना आज अवसर है क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। चूँकि मेरे विभाग का विषय था, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी मानता हूं कि उन्होंने मुझे ये पुण्य काम करने का अवसर भी दिया और साथ ही वो दिशा दी कि जिसके माध्यम से जो उनका सपना, जो उनका सबसे प्रिय विषय था अंत्योदय, और जो सबसे आज का प्रिय विषय है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, दोनों की यात्रा में हम सबको उनके साथ रहने का ये सुअवसर मिला, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर हर व्यक्ति तेजी से बढ़े, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह करते हैं। आज धार जिले में पीथमपुर की यदि हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण एवं महाराणा प्रताप बस स्टैंड का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। रिमोट का बटन दबाकर सिंगल क्लिक के माध्यम से पीथमपुर में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण, 10 करोड़ की राशि से निर्मित महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण
महाराणा प्रताप बस स्टैंड का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। बेहद सुंदर ये प्रतिमा हम देख सकते हैं। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिवाजी वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। 57 लाख रुपए की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह सिंगल क्लिक के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अनेक विकास कार्यों की सौगात हम सभी को सौंपी। और ये हम सभी देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पीथमपुर में ये किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आगामी क्रम में बढ़ते हुए महिला उद्यमी पार्क की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। फिक्की फ्लो की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज आवंटन पत्र का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। फिक्की फ्लो महिला उद्यमी आ रही हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी आवंटन पत्र प्रदान कर रहे हैं। सेक्टर 7 में जो महिला उद्यमी पार्क बनने जा रहा है उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु फिक्की फ्लो की महिला उद्यमियों को आवंटन पत्र का वितरण किया जा रहा है। पीथमपुर में सेक्टर 7 में जो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए घोषणा की गई, भूमि पूजन किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और महिला उद्यमियों को आवंटन पत्र का वितरण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आदरणीय देवम सज्जनों, हम आपको बता दें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे लोकप्रिय रूप से FIEU के नाम से जाना जाता है, MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसे MPIDC के नाम से जाना जाता है और MPIDC और FIO बहुत समय से साथ जुड़े हुए हैं और इस साझेदारी को आज हम MOU के माध्यम से आने वाले समय में और मजबूत करेंगे। इस MOU के माध्यम से MPIDC और FIO प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कार्यक्रम के संदर्भिक निर्यात और निवेश को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। इस MOU के हस्ताक्षरण हेतु मैं MPIDC के MD श्री जॉन किंग्सली को मंच से निवेदन करूंगी और ये MOU का हस्तांतरण हो रहा है MPIDC और FIO के मध्य। हम भी अनुमोदना करें जोरदार तालियों से, धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय देवियों और सज्जनों, और बाघ प्रिंट जो धार जिले का के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत है, बाघ प्रिंट के लिए फेमस है धार जिला, उसका लोगो को दर्शाया जा रहा है। भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन की व्यवस्था की है, जिसके तहत धार जिले को बाघ को एक विशिष्ट लोगो, एक अलग पहचान दी गई है। इस लोगों का प्रयोग और बाघ बनाने का अधिकार मात्र धार जिले के कारीगरों को ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लोगो धार जिले के कारीगरों को भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की पहल पर धार जिले के कई कारीगरों को बाघ GI के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह। GI के ऑथराइज्ड यूजर्स को सर्टिफिकेट। आदरणीय देवियम सज्जनों, सर्टिफिकेट वितरित किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आदरणीय देवियम सज्जनों,
प्रगतिशील मध्य प्रदेश के उत्कर्ष की नवगाथा लिखने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब आप सबकी ओर से हम विनम्र आग्रह करते हैं, आज के इस बेहद खास मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। अपना धार का पीथमपुर है ये इंदौर तक तो आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, सरस्वती मैया की, बाघ देवी की, राजा भोज की और पीथमपुर वालों की। मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान विक्रम वर्मा जी, ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे एमएसएमई के मंत्री, आज केवल पीथमपुर में कार्यक्रम नहीं है, मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम है और 3,19,000 नौजवानों को आज रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, काम धंधे से लगाया जा रहा है। तो हमारे विभागीय मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रदेश में उद्योग और निवेश लाके रोजगार के अवसर सृजित करने वाले हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, हमारे सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारी विधायक आदरणीय श्रीमती नीना वर्मा जी। मैं तो सोच रहा था आज वो धन्यवाद देंगी कि मध्य प्रदेश में केवल पीथमपुर में आज 1371 करोड़ रुपए के भूमि पूजन या लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो मुझे लगा 1371 करोड़ के बाद अब वो कुछ नहीं मांगेंगी, लेकिन 1371 करोड़ के बाद भी उनने मांगों की ओर झड़ी लगा दी कि ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन जो सजग और जागरूक विधायक होता है वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयत्न करता है। आदरणीय नीना जी, भाई राजेश जी, सरदार मेड़ा जी, बहन रंजना बघेल जी हमारी पूर्व मंत्री, बहन कविता संजय वैष्णव जी नगर पालिका पीथमपुर की अध्यक्ष, हंसराज जी, राजीव जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहन सावित्री ठाकुर जी, मेरे पूर्व विधायक साथीगण बैल सिंह जी, करण सिंह पवार जी, कालू सिंह ठाकुर जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, मुकाम सिंह निगवाल जी। अब सूची तो बहुत लंबी है लेकिन पूरा प्रदेश अभी बैठा हुआ है मुझे सुनने के लिए, इसलिए मंच पर विराजमान सभी साथीगण, नीचे बैठे हुए अनेक उद्योग चलाने वाले मेरे सभी उद्योगपति साथीगण, ओडीओपी उत्पाद के लिए आए हुए हमारे सारे भाई बहन जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए हैं, और उन सबसे ऊपर मेरी पीथमपुर की और आसपास की मध्य प्रदेश की मेरी प्यारी जनता, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन पीथमपुर के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। 1371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम, और राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। प्रतिमा बहुत सुंदर बनी है। मैं राणा प्रताप के चरणों में प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये वो है जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से अपने देश की धरती को बचाने के लिए अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था।
उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज राजा भोज भी याद आ रहे हैं। धार, राजा भोज, राजा मुंज हमारा गौरवशाली इतिहास है। और भोजशाला में कभी सरस्वती मैया बाघ देवी की प्रतिमा हुआ करती थी। अब वो बाघ देवी की प्रतिमा हमारे देश में नहीं है, वो बाहर है, यूके में। अब देखो धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अभियान चल रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक बन गया है। अभी देखा कि नहीं महाकाल महालोक? अरे नहीं देखा तो देखना जरूर। शंकराचार्य जी की प्रतिमा ओंकारेश्वर में लगाई जा रही है। एक नहीं, अनेकों स्थान पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने वाले काम हो रहे हैं। और जो स्वाभाविक है, सबके मन में एक तड़प है कि बाघ देवी की प्रतिमा भी इंग्लैंड से वापस मध्य प्रदेश की धरती पर आए। और बाघ देवी की प्रतिमा लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जो प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास करने की कोशिश होगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस, और पूरे मध्य प्रदेश में लोग जुड़े हैं। आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार देने के लिए अपने बच्चों को दिन और रात एक कर रही है। दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। नंबर एक, बच्चों की बेहतर शिक्षा और बच्चों की बेहतर पढ़ाई। अभी आपने देखा कि वो बच्चे जो मेधावी हैं, जिनमें बुद्धि है, अकल है, क्षमता और प्रतिभा है, लेकिन कई बार घर पढ़ने को पैसा नहीं होते, तो वो बच्चे कुंठित होते थे, परेशान रहते थे कि हम क्या करें, कहाँ जाए। काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, अब चिंता मत करना। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमने तय किया है, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, अगर वो गरीब के घर में पैदा हुए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, तो उनका एडमिशन अगर उनकी बुद्धि से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, कोई बच्चा अगर पढ़ने में तेज है और गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसकी फीस सरकार को भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए? अरे जोर से बोल के बताओ, भरनी चाहिए कि नहीं? कहां जाएंगे हमारे ऐसे बच्चे? इनकी प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि धार में दरबार ने कई ऐसे बच्चों से परिचय कराया, सांसद जी ने हमारे। मैं मध्य प्रदेश के बच्चों को पीतमपुर की धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पढ़ो, चिंता मत करो, मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम आगे बढ़ोगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और नया इतिहास रचोगे। एक, पढ़ाई का इंतजाम ठीक से हो जाए, लेकिन दूसरा, पढ़ाई के बाद रोजगार भी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोटी के लिए रोजगार चाहिए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार मिले हमारे बच्चों को, इसके लिए निरंतर अभियान चलाया है। और 4 तरीके से रोजगार देने का हम प्रयास कर रहे हैं, 4 तरीके से। नंबर 1, सरकारी नौकरियों में जितनी संभावना हो, हमारी कोशिश है कि हम सरकारी भर्ती निकालें और अपने बच्चों को शासकीय सेवा में लें। इसी नवंबर के महीने में 40,000 नौकरियां निकल जाएगी, विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे और बच्चों से आवेदन मंगाए जाएंगे। 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चों को हम सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, संख्या बच्चों की ज्यादा है। अकेली सरकारी नौकरियों से सबको रोजगार मिल नहीं सकता, और इसलिए हमने तय किया है केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी प्रयास करने होंगे। और इसलिए मैं
पीथमपुर की धरती से पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, अनेकों योजना प्रधानमंत्री जी की है, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे मुद्रा योजना, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। एक नहीं 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम अलग से लोन देने का काम करते हैं और केवल 2% ब्याज पर देते हैं, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार भरवाती है, ताकि स्व सहायता समूह के काम में जो हमारी बहनें लगी है उनको भी पैसा मिल सके और उनका काम धंधा और रोजगार चल सके। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा, लेकिन बैंक गारंटी मांगता है और बच्चे गारंटी कहां से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है, और इसलिए हमने तय किया है कि ये बच्चे जो लोन लेंगे इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मामा लेगा। तो सरकार चिंता करेगी कि उनके लोन की गारंटी दे और ब्याज सब्सिडी अलग से देंगे। भाव मेरे बच्चों यही है कि तुम्हारा काम धंधा शुरू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी सारी योजनाओं को मिला के आज 3,19,000 नौजवानों को, भाई और बहनों को पूरे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत किया जा रहा है, ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। बोलो, काम धंधा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो रे, चलना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी योजनाएं, और इसलिए हमने तय किया हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस। हर महीना हम कर रहे हैं, और रोजगार दिवस के लिए पहले हमारे मंत्री पूरी तैयारी करते हैं। बैंक के साथ मैं बैठक करता हूं, क्योंकि बैंक वाले भी कई बार लोन देने में पानी पिला पिला देते हैं, जूता चप्पल घिस जाते हैं, इसलिए सरकार साथ खड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोगों का लोन हो जाए, और उसके लिए सरकार को जो मदद करनी है वो मदद सरकार करती है। तो रोजगार दिवस मना के हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पीथमपुर तो अद्भुत है सचमुच में। यहाँ एक के बाद एक अलग अलग उद्योग आते जा रहे हैं, और आज मुझे कहते हुए गर्व है, इस पीथमपुर में जो हमारा फार्मा सेक्टर है, दवाइयां बनाने वाला सेक्टर, उसके कारण केवल मध्य प्रदेश को नहीं, केवल हिंदुस्तान को नहीं, कोविड से बचाने के लिए दुनिया भर में हमारे उद्योगपतियों ने दवाई सप्लाई की है। दवाई, तालियां बजा के यहाँ के उद्योगों का स्वागत करो, जोर से तालियां, ऐसे नहीं है। ये पीथमपुर है जिसने सचमुच में कोविड के दौरान अद्भुत काम किया है। यहाँ फार्मा, यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, यहाँ गारमेंट सेक्टर, एक नहीं इनकी अनेकों इकाइयां हैं। और मुझे कहते हुए खुशी है कि वर्तमान में पीथमपुर में 1100 MSME इकाइयां कार्यरत हैं। इनमें 12,777 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और कुल मिला के 38,770 लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये पीथमपुर की MSME की मैं बात कर रहा हूं। और MSME के अलावा एक मंत्री सकलेचा जी बैठे, दूसरे दत्ती गांव बैठे हैं। पीथमपुर में 95 बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें लगभग 26,320 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और कुल मिला के 53,493 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 53,493, कुल मिला के लगभग 1 लाख लोग यह काम करते हैं। अभी किसान भाइयों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। लैंड पूलिंग पद्धति से भूमि प्राप्त करके 12,500 हेक्टेयर में पीथमपुर में नए निवेश क्षेत्र की स्थापना की जा रही है।
और जब ये निवेश क्षेत्र बन जाएगा तो लगभग 1 लाख लोगों को और रोजगार दे दिया जाएगा। आओ पीथमपुर में उद्योग लगाओ, हमारे बच्चों को रोजगार दो। उद्योगपतियों को हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इंदौर और हमारी औद्योगिक राजधानी अब पीथमपुर बन गई है। यहाँ इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ आईटी, ई कॉमर्स, फिनटेक पार्क, डेटा सेंटर के साथ साथ आवासीय, वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक उद्योगों की अलग अलग स्थापना की जाएगी। जो हमारा सहज है पीथमपुर में और क्रिस्टल आईटी है, आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 1100 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए का यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब यहां का सामान केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए एक बार फिर पीथमपुर का ताली बजा के स्वागत करो। अद्भुत औद्योगिक नगर है अपना, अद्भुत औद्योगिक नगर है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में अब डाबर इंडिया के द्वारा 601 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 1275 लोगों को रोजगार मिलेगा। कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 294 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 सालों में हमें पीथमपुर में नए निवेश के 6 फार्मा के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यहाँ 2674 करोड़ का निवेश होगा और 4600 को रोजगार मिलेगा। अगर मैं सारे प्रस्ताव बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन रोजगार देने की राजधानी अगर आज कोई है तो वो हमारा पीथमपुर है। और ये फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, आजीविका चले, इसलिए हम नया नया निवेश यहाँ लेके आ रहे हैं। अभी आपने देखा मेरी बहनें आई थी, हम पीथमपुर में महिलाओं के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए जो रोजगार शुरू करना चाहती है, अलग इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और बेटियां भी आगे बढ़ सके। एक तरफ उद्योगों में रोजगार, नौकरियों में रोजगार, अधोसंरचना बना रहे हैं, उसके कारण रोजगार, उसका भी काम कर रहे हैं। और धार जिला वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नर्मदा मैया का पानी पूरे धार जिले में ले जा रही है और किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था करके रोजगार के नए साधन पैदा करने का काम कर रही है। हम किसानों के कल्याण के काम में भी लगे हैं, लेकिन केवल किसान और उद्योग नहीं, गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। सारी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान अगर किसी ने बढ़ाई है तो उस नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। तो पूरी दुनिया में आज भारत का नाम मान और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन मेरे गरीब बहनों और भाइयों, एक प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की, और वो प्राथमिकता है रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए करना है। और यहाँ जितने गरीब भाई और बहन बैठे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने तय किया कि जितने गरीब हैं इस देश में, मध्य प्रदेश में, उनको पहले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया जाता था। कोविड के समय से प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन फ्री में ही दिया जाएगा। 10 किलो राशन 1 रुपया में देने वाली कोई सरकार है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीबों को राशन देने का काम। लेकिन बीच बीच में मुझे पता चला कई गरीबों के नाम छूट गए। अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया और उसमें तय किया कि जितने गरीबों के नाम छूट गए सब गरीबों के नाम जोड़े जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा है। मैं कलेक्टर से यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ कितने आवेदन आए सीएम जन सेवा अभियान के तहत? माइक पर बोलो कलेक्टर साहब। 3,19,000 सर। 3,19,000 आवेदन आए, उसमें से कितने स्वीकृत करें? 291। 2,91,000। देखो रे भैयाओ,
अगर कोई छूट गया हो तो चिंता मत करना। मामा का कहना साफ है कि मेरे खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा हुआ है। 2,91,000 आवेदन स्वीकृत हो गए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। कोई छूट गए हो तो चिंता मत करना, उनको भी सस्ता राशन देंगे। और आपसे पूछना चाहता हूं, हम बातचीत कर रहे हैं, बोलो गरीबों को सस्ता राशन मिलना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से मिलना चाहिए कि नहीं? तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और एक चीज और सुन लो, गांव में हो या शहरों में हो, ये धार जिला हमारा ऐसा जिला है जहां 1 लाख मकान सरकारी बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। शहरों में अलग और गांव में अलग। और आज मैं फिर कह रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश से जो गरीब बिना मकान के रह गए हैं उनको भी गांव में भी पक्के मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। और पीतमपुर अकेले में लगभग 4,800 मकान बने। पीतमपुर शहर में जो गरीब शेष रह गए उनको भी मकान देने का काम करेंगे। बोलो गरीबों के मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान। और एक बात और, कई परिवार मुझे ऐसे मिले जिनने मुझे कहा कि भैया हमारे पास तो रहने की जमीन ही नहीं है। हम कहा जमीन कहाँ चली गई? अरे बोले दादाजी के मकान था, उनके 4 बेटा पैदा हो गए, 4 बहुएं आ गई और 4 के फिर 4 हो गए, तो घर में अब जगह ही नहीं बची रहने की। तो सुने धार जिला वाले भी और मध्य प्रदेश वाले भी, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है तो उसको रहने की जमीन का प्लाट देके रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन सबके पास होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? सरकार वो जो ये कष्ट दूर कर दे। 28 नवंबर से अभियान हमारा शुरू हो रहा है। पढ़ाई की बात बच्चों की आपने सुनी, लेकिन मैं इलाज की बात और कहना चाहता हूं। भाई गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए कई योजनाएं, एक मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान और दूसरे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आयुष्मान कार्ड कौन के बने? आयुष्मान कार्ड जरा हाथ उठाओ। जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं वो हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो। अब जिनके नहीं बने वो भी उठाओ। कलेक्टर बताओ कितने बने, कितने रह गए? सर 15 लाख में 10.5 लाख हो गए। 69% मतलब 70% पे हम पहुंचने वाले हैं सर। अब 100% कर दो सर। कोई गरीब नहीं बचना चाहिए। इस आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका प्राइवेट अस्पताल में भी साल भर में करवा के दिया जाएगा। कार्ड है तो चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में पैसा नहीं लगेगा। ये जरूरी है। लोगों की जिंदगी में अगर कोई कष्ट आए तो सरकार हर कष्ट के समय जनता के साथ खड़ी रहे। एक नया मध्य प्रदेश बनाने का अभियान पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा, पढ़ाई की बात आपने देखी, रोजगार की देखी, राशन की देखी, जमीन रहने की, मकान की व्यवस्था, और विशेषकर मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरी बहनें, यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने काम कर रहे हैं? सर 14,000 सर ग्रुप काम कर रहे हैं। 14,000 में काम से लगे। बाग प्रिंट में तो मैंने देखे। देखो जितनी भी मेरी गरीब बहनें पीछे, मैं देख रहा हूं स्व सहायता समूह की बहनें भी बैठी हुई हैं। आपको स्व सहायता समूह के माध्यम से अनेकों योजना अलग अलग के तहत लोन दिलवाया जा रहा है, बैंक का लिंकेज हो रहा है। और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं, जो चीजें हमारी बहनें बना रही हैं, आप स्थानीय स्तर पर उन चीजों को खरीदिए। 20,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया है
स्व सहायता समूह का मेरी बहनों मेरी इच्छा है कि हर गरीब बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना जरूर कमाए ताकि उसके घर की जरूरतें पूरी हो जाए। और स्व सहायता समूह के माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद इसलिए कि हमारे जिले में जो चीज पैदा होती है हम उसी की प्रोसेस करके अलग अलग चीजें बनाएं और अपने देश में भी बेचें और विदेश में भी बेचें ताकि काम धंधा और रोजगार मिले। यह अभियान है मेरे बहनों और भाइयों, आजीविका चलाने का, लोगों को काम धंधे लगाने का, लोगों की जिंदगी बदलने का। कांग्रेस की जब सरकार आई थी, कमलनाथ बने थे, तो इनमें से कई योजनाएं बंद कर दी, संबल बंद कर दी, बेटियों की शादी ब्याह की योजना बंद कर दी। एक नहीं कई योजनाएं बंद कर दी गई थी। अब ये सारी योजना हमने फिर से चालू कर दी ताकि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में नया उजाला आए। एक ही लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, एक ही लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना। उससे एक नहीं अनेकों योजनाओं के माध्यम से हम जनता का भविष्य और भाग्य बनाने में जुटे हुए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन और रात काम कर रहे हैं। एक तरफ जनता की आजीविका चले, रोजी रोटी चले और दूसरी तरफ विकास के सारे काम भी होते रहे। कांग्रेस के जमाने में ना नहरों का पानी था, ना अच्छी सड़कें थी, ना पर्याप्त बिजली थी। उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन अब तेजी से चाहे सड़कों का जाल हो, पाइपलाइनें बिछा बिछा के नर्मदा जी का पानी खेतों में पहुंचाने का सवाल हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंगें बनाने का काम हो, सीएम राय जैसे स्कूल बनाने का काम हो, हम लोग निरंतर कर रहे हैं। आज धार में मैंने प्रारंभ में बताया 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लेकिन यहाँ के विधायक जी ने, सांसद जी ने फिर से कुछ मांगे की है। उन्होंने कहा है कि पीथमपुर के अस्पताल को सिविल अस्पताल के रूप में बदल दिया जाए, तो पीथमपुर का अस्पताल सिविल अस्पताल बना दिया जाएगा। फिर एक बात और कही उन्होंने कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निदान के लिए अभी एसडीएम तो बिठा दिया, लेकिन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अब मामा के राज में टेम्परेरी का क्या काम? एसडीएम परमानेंट बैठ जाए, इसलिए नया अनुविभाग बना दिया जाएगा पीथमपुर में। यहाँ परमानेंट एसडीएम बैठे, उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने स्कूल और कॉलेज से संबंधित जो मांगे की है उस पर भी परीक्षण करके हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। अलग अलग विद्यालय उन्होंने मांगे हैं, तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ढेर भरी चीजें इकट्ठी मांग ली, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब मुझे जरा पैसा भी देखना पड़ते हैं कि कितने हैं, कितने कर पाऊंगा, तो थोड़ा हिसाब किताब लगा लें। लेकिन निश्चित तौर पर बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए हम इन व्यवस्थाओं को भी करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आपने अलग अलग 4 लेन और सेंट्रलाइज स्ट्रीट लाइट इनकी व्यवस्था की बात की है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आपने बात की है, और धार में थोक सब्जी मंडी का निर्माण, इन सारी चीजों को भी पूरा मैं वर्कआउट करके करूंगा। कुछ सड़कों की बात कही है, तो मैंने विधायक जी से कहा कि एक एक सड़क की मैं घोषणा नहीं करूंगा, सीधे आपको 15 करोड़, सीधे 15 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो सिलेक्ट कर लेना कहाँ कहाँ बनाना है, वहाँ वहाँ रोडें भी बन जाएंगी आपकी, और विकास के काम भी ठीक से हो, प्रदेश ठीक से बढ़े, और पीथमपुर धार भी ठीक से बढ़े, धार जिला भी विकसित हो। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं देर से आया उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अंत में आप सबसे अपील करना चाहता हूं। देखो, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इन सब कामों को हम ठीक से कर सकें, इसके लिए जनता का सहयोग भी चाहिए। चाहिए कि नहीं जनता का सहयोग? अरे इधर भी बोलो, चाहिए कि नहीं? तो हमें सहयोग मिलेगा। बोले ही नहीं रहे, डरा गए। अरे सहयोग मिलेगा कि नहीं? तो आइए भारत माता की जय बोल के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम ये संकल्प लें
कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम पेड़ लगाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम ऊर्जा बचाएंगे, हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएंगे और अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प मेरे साथ लें और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के और संकल्प तो खड़े होके हो जाए, एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े होके सब साथ मिलके चलेंगे इसका संकल्प। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की, धारा नगरी वालों की और पीतमपुर वालों की हर हर महादेव। धन्यवाद। चालू है क्या? क्षत्रिय समाज मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेगा। निवेदन है कि हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आइए हम सब जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीथमपुर को और धार जिले को इतनी सारी सौगातें दी हैं। क्षत्रिय समाज के द्वारा स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। राजपूत समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार मराठा समाज द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आज दो महापुरुषों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। और आप सबकी का जो आशीष है, जो दुलार है, वो निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के उद्यमियों को अलॉटमेंट लेटर प्रदान करने का कष्ट करें। MPIDC के उद्यमियों को अलॉटमेंट लेटर प्रदान किया जाएगा अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। शिवानी डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड से रौनक बाघानी, आपको अलॉटमेंट लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। 110 करोड़ का निवेश आप करने जा रहे हैं और जिससे 500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। MPIDC के उद्यमियों को अलॉटमेंट लेटर प्रदान किया जा रहा है, LOI प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों में रंग भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। और MPIDC के उद्यमियों को अलॉटमेंट लेटर और LOI प्रदान किया जा रहा है। शिवानी डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड से रौनक बाघानी और इसी क्रम में टेलीक्रेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से शक्ति सिंह शेखावत को मंच पे बुलाना चाहेंगे। प्रतीक स्टील मार्ट से प्रतीक शर्मा 50 लाख रुपए का निवेश आप करेंगे और 25 लोगों को रोजगार मिलेगा। परफेक्ट सर्जिकल केयर से वर्षा चोटवानी जी को मंच पर बुलाने जा रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और 31 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अलॉटमेंट लेटर और LOI प्रदान कर रहे हैं। सुनील हाईटेक से सुनील सिंह जी को मंच पर बुलाएंगे। भारतीय मजदूर संघ
एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने जा रहा है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों के इस क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ ले रहे कुछ हितग्राहियों का हम को मंच पर बुलाने जा रहे हैं। सबसे पहले PMEGR मोहम्मद बिलाल खत्री 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मोहम्मद बिलाल खत्री PMEGR के अंतर्गत 50 लाख रुपए की राशि बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्वीकृत की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें स्वीकृति पत्र चेक प्रदान करने जा रहे हैं मोहम्मद बिलाल खत्री। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही श्रीमती रुचि खेड़े 25 लाख रुपए का चेक इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करने जा रहे हैं। श्री मोइन खान कंस्ट्रक्शन का वर्क और इसके अंतर्गत इन्हें 25 लाख रुपए का चेक वितरित किया जा रहा है। श्री मुरली परमार सेल्फ ऑफ स्प्रेयर पार्ट्स के अंतर्गत 20 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ ले रही सुश्री प्रिया 10 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। श्री संयम बाफना नमकीन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। श्री प्रदीप शर्मा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट के लिए 15 लाख रुपए का चेक आपको माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्वीकृत किया गया है ये ऋण। मुद्रा योजना का लाभ ले रहे नतिन जैन को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 99 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। PMEGP योजना के अंतर्गत हेमंत प्रजापत 25 लाख रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जगदीश मंच पर सादर आमंत्रित हैं। 40 लाख रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। अब्दुल कादिर खत्री 25 लाख रुपए का चेक इन्हें प्रदान किया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत फूंदी वास्केल को 10 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ही हितग्राही जीवन लोडिंग वाहन के लिए 73 लाख 5,000 का चेक प्रदान किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ऋण स्वीकृत किया गया है। संत रविदास स्वरोजगार के अंतर्गत दीपक सावले जिम हेल्थ क्लब व्यवसाय हेतु 18 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये ऋण स्वीकृत हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ये चेक प्रदान करते हुए सभी हितग्राहियों को कृषि विभाग से श्रीमती रितु गोयल कृषि अधोसंरचना वेयर हाउस के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया कृषि विभाग से श्रीमती रीना बाई सोलंकी कृषि अधोसंरचना वेयर हाउस के लिए 70 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। और माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और चेक का वितरण कर रहे हैं। कृषि विभाग से ही श्री अरुण पाटीदार 5 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। स्व सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज की बहनों को मां आशापुरी स्व सहायता समूह की बहनों को चेक प्रदान किया जा रहा है। स्व सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत लक्ष्मी स्व सहायता समूह की बहनों को
60 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया और ये चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। श्री राजीव कुमार, टेक्सटाइल पार्क, भारत सरकार। बाघ प्रिंट जीआई एप्लीकेशन और बाघ प्रिंट के ही जो सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बाघ प्रिंट के क्षेत्र में प्रदान किए जा रहे हैं। जीआई के ऑथराइज्ड यूजर्स को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। धार जिले के ये 2 कारीगर को ये सर्टिफिकेट देने के लिए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बिटिया परी को माननीय मुख्यमंत्री जी योजना का लाभ दे रहे हैं। नन्ही बिटिया परी अपनी मां की गोद में है। ये बिटिया माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बिटिया को चेक देते हुए सेजल, लाडली सेजल को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ श्रीमती आरती रणखोरे, श्रीमती छाया विरला, इन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। श्रीमती आरती रणखोरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और श्रीमती छाया बिरला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन प्रदान कर रहे हैं ताकि ये अपने कार्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सकें। कृष्णा स्वसहायता समूह की बहनों को स्वरोजगार के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता प्रदान करते हुए सभी हितग्राहियों को लाभ प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। कार्यक्रम में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हमारा आग्रह कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर आज के इस मौके पर आभार प्रदर्शन करें। क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को और मराठा समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह के रूप में एक तलवार भेंट करना चाह रहे हैं। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेती ये नन्ही बिटिया और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीष, अपना दुलार उस बिटिया पर न्योछावर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा बेटियों के प्रति बहुत स्नेह रहता है। ये कुश्ती में है और राज्य गोल्ड मेडल लिया है। नाम बोल दो आप। विक्की परिहार, पिता हरीश परिहार। अपनी लाडली को माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार करते हुए अपना स्नेह
बरसाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षत्रिय और मराठा समाज के हमारे कुछ जन प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप तलवार एक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करना चाह रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ हमारा बीएमएस के जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और अभी मराठा समाज के कुछ जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप एक तलवार भेंट करते हुए उत्तम परिहार को गोल्ड मेडल मिला कुश्ती में मध्य प्रदेश लेवल पर, उसको भी दे रहे हैं उत्तम परिहार। सर आप कर दीजिए, आप कर मैं बोल देता हूँ। खेल कूद में उत्तम परिहार मध्य प्रदेश जो 16 वर्ष का युवा है उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया कुश्ती में, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र प्रदान कर रहे हैं। कहाँ है? भीड़ में, हम यहाँ ऐसे ही चलेगा। हेलो, खत्म हो चुका है, मैं मना कर चुका हूँ साहब, नाराज हूँ, बस रखो। हेलो, इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी, माननीय विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी एवं अन्य उपस्थित मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इसी के साथ ही यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, सभी मीडिया के बंधुओं, सभी उद्योगपति एवं सभी व्यक्ति जिन्होंने प्रदर्शनी का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के सहयोग से ये भव्य आयोजन सफल हो सका। धन्यवाद।